देखिए रिजल्ट उसी दिन नहीं आ पाएगा, पहली बात यह इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई रिजल्ट पे जब आंसर की जारी होगा तो आपत्ति करने के लिए 2-4 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये तो कम से कम क्लियर है कि जिस दिन आखिरी परीक्षा होगी 16 तारीख वाली, उसके बाद उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बुलेट की रफ्तार से ये वैकेंसी चल रही है तो मुझे लगता है कि कहीं खरमास खत्म होने से पहले शुभ समाचार संकेत ना आ जाए और रिजल्ट के साथ उनका ज्वाइनिंग ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है रिजल्ट के साथ ज्वाइनिंग, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आयोग, अच्छा एक बात बताइए कि रिजल्ट एग्जाम देने के बाद आप क्या चाहते हैं? रिजल्ट, आप रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट के बाद आप क्या चाहते हैं? तो विद्यार्थी जब यही चाहता है तो दिक्कत किस बात की है भाई? दिक्कत किस बात की? आप चाहते हैं कि आप परीक्षा दें, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, रिजल्ट आ रहा है, आप चाहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद जल्दी ज्वाइन करा ले, तो सरकार भी आपको सैलरी देने के तैयार है। आप कमर कस लीजिए, ये बीपीएससी वो बीपीएससी नहीं है, अतुल प्रसाद सर वाली बीपीएससी है। और इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इतिहास में लिखा जाएगा कि अतुल प्रसाद जैसे सर जैसे लोग बीपीएससी के चेयरमैन बनने थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया और लोगों को और भारतवर्ष के आयोग को बता दिया कि देखो और बिहार से भी कुछ सीखो। जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं के पाठक सर 2 माह के अंदर ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्या उसको अक्षरशः सत्य करने के लिए 2 माह? लग रहा है कि 2 माह से 60 दिन होता है, उससे पहले हो जाएगा। और इसमें कोई बुराई मुझे दिखती नहीं है इस बात पर कि भाई एग्जाम के बाद रिजल्ट जल्दी आ रहा है और रिजल्ट के बाद फाइनल ज्वाइनिंग भी हो जा रही है। लेकिन सर यहां देखा जा रहा है तो अतुल सर इतना फास्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वही बीपीएससी टीआरई 1 का अभी तक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर वहां पे थोड़ा सा पहली बार ये परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती की, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं निहित होती हैं। कोई भी चीजें सरकारी नियम अनुसार चलती हैं, सरकार को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा अगर वो नियम से नहीं चलती हैं। तो कुछ ऐसी निहित प्रक्रियाएं होंगी जिनका अनुपालन कराया जा रहा है। अन्यथा ये बात आप समझ लीजिए कि आयोग जितनी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, ये शायद बहुत कम देखने को पहले मिला है। और अब जिस रफ्तार से काम कर रहा है वो बाकी शानदार है। जिस तरीका से इस शिक्षक भर्ती में 75% आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, तो इसमें यदि कट ऑफ को लेकर देखा जाए तो सबसे अधिक किन विद्यार्थी को लाभ मिलेगा? देखिए कट ऑफ पे जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी कट ऑफ की परिचर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी कर रहे हैं सर, मैं विद्यार्थियों को समझा रहा हूं, इस बात के लिए चेत जाइए यार, इस बात को समझिए कि कट ऑफ अभी कैसे जारी किया जा सकता है। हम कैसे बता सकते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं किस प्रकार मैं एक एवरेज अनुमान दे सकता हूं, लेकिन वो एवरेज अनुमान सत्य ना होना और असत्य होना या सही होना वो गलत होना अलग चीज है। लेकिन इस बात को समझिए कि अभी जो कट ऑफ है वो चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जितने बच्चों को चुनना, आपके पास 100 बच्चों का फाइनल रिजल्ट चाहिए, 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी, एक्सेल शीट में नंबर सजाया जाता होगा, जहां तक 100 आ जाता होगा 101 के ऊपर कट ऑफ को रोक दिया जाता होगा और वही अंतिम कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या कि इसके ऊपर वाले लोग सेलेक्ट हुए हैं, इसके नीचे वाले लोग बाहर हुए हैं। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है इसमें चेयरमैन सर को नहीं पता है, तो मोटे-मोटे अक्षरों में लिख के चलाइएगा कि शशि सर ने ये कहा कि कट ऑफ कैसे बता दें, और हमको ज्ञान देने की आदत नहीं है। और सुन लीजिए एक बात और, परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद हर मास्टर को और हर विद्यार्थी को ही लगता है कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन आप बच्चे की मनोस्थिति को नहीं समझ सकते हैं जो उतने डीप प्रेशर में बैठ के परीक्षा दे रहा है। आप उस मनोस्थिति को नहीं समझ सकते हैं कि वो किस हिसाब से प्रेशर गेम को झेल रहा है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के बाद प्रेशर जब पड़ता है तो आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं और वो परीक्षा पर असर डालती हैं। तो बाहर बैठ के ज्ञान देना बड़ा आसान है कि पेपर बहुत आसान था, पेपर ऐसे था वैसे था, एनसीईआरटी से था, एससीईआरटी से था, ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ने और पढ़ाने की बात आती है तो बढ़िया-बढ़िया लोगों को पसीने चलने लगते हैं। इस बात को समझ लीजिए। उसी प्रेशर के लिए गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है या 2 माह या 1 साल या 1.5 साल क्लास किया जाता है, उस प्रेशर को कैसे उभरेंगे? अब आ जाते हैं गुरु की भूमिका पर। शिक्षक कोई ऊपर से अवतार लिया हुआ व्यक्ति नहीं होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी एक विषय को पढ़ाता है। मान लीजिए मैं अपना एग्जाम, एक बेनिफिट तो मिल रहा है कि बिहार का जो सिलेबस है वो सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस यूपी से मिलता जुलता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय भी यूपी के हैं। अध्यक्ष महोदय यूपी के, तो अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय यूपी के हैं, तो स्वाभाविक है कि अध्यक्ष महोदय ने सिलेबस बनाने के क्रम में बिहार और उत्तर प्रदेश के सिलेबस का गहन अध्ययन किया और उस क्रम के बाद उससे फायदा हुआ। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सिलेबस यूपी का रहे या इंग्लैंड का रहे, सिलेबस विषय वस्तु से रिलेटेड था। और आज का भी क्वेश्चन हो या कल वाला हो या परसों वाला हो, वो सारे का सारा क्वेश्चन विषय वस्तु का था, प्रासंगिक प्रश्न थे, पूछने का अंदाज अच्छा था और लग रहा था कि बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, चाहे वो प्रधानाध्यापक का हो या अन्य शिक्षक का हो। परीक्षा के क्वेश्चन को देखकर निश्चित रूप से लगा कि बीपीएससी वास्तव में अब बीपीएससी के रंग रूप में आ गया। मतलब बीपीएससी अपने रंग रूप में है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, फिर भी विद्यार्थी जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं उनका एग्जाम अच्छा जा रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, मेरे से ऊपर चला गया, 2 पास ऊपर चला गया। सर उन अभ्यर्थी को क्या सजेस्ट दीजिएगा जिनका आने वाला समय में एग्जाम है या एग्जाम बीत गया है फिर बताया जा रहा है? देखिए एक बात तो मैं बता दूं कि मैं आज से नहीं लंबे समय से चिल्लाता हूं कि आप बिना गहराई नापे समुद्र के किनारा को देखकर समुद्र के गहराई को नहीं माप सकते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े बिना एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या कोई गाइड पढ़ के आप ये सोच लीजिए कि चलो मेरा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनसे स्पष्ट रूप से अनुरोध है, गुरु होने के नाते मेरा कोई लाग लपेट नहीं है। जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गया हूं कि जहां पर केवल आपको मैं खुश कर दूं और गुरुजी कहलाता रहूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि अगर गुरु मैं कहला रहा हूं तो गुरु के वास्तविक कार्यों को चरितार्थ करने का प्रयास करूं, और वह है कि जब तक बेस ठीक नहीं होगा, बेस मतलब एनसीईआरटी, अरे भैया 3 एनसीईआरटी पढ़ के लोग यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाते थे, तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और कुछ भी एटम बम, परमाणु बम, गाइड पढ़ के आप बोलेंगे हम पास कर जाए, तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जितना भी अवधारणात्मक प्रश्न था उसको एनसीईआरटी से इधर उधर आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी और बिहार के बच्चे एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी 90 जरूर पढ़े, कोई परीक्षा में उनकी अच्छी स्थिति रहेगी। सर जिस तरीका से आज 4 शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो गया और फर्स्ट दिन 2 शिफ्ट और एक शिफ्ट 2 दिन हो गया, 4 शिफ्ट समाप्त हो गया, अभ्यर्थी का साफ डिमांड है, बहुत सारे आंसर भी मिला दिए, 1 दिन बाद आंसर की भी ऑफिशियल आ जा रहा है, उसमें कोई गलती है तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सर उसके अनुसार देखा जाए, बहुत लोग आपको कमेंट भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ स्पष्ट है, 65 से 60 से 65 स्पष्ट है, 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 61 रहे, 62 रहे, 63 रहे, 64 रहे, 65 रहे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा।
सर तो लड़का तो एक ऑप्शन देख के मार देगा ए बी सी में से कोई एक, लेकिन उसका आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। और जो समय मिला था 1 महीने का, उसमें फैक्चुअल सवाल ही तैयार किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस संशोधन में क्या है। कॉन्सेप्ट तो पूरा लक्ष्मीकांत, तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आएगा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आया था। तो उसे आप सोशल साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ ही कर सकते हैं, और साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ ही कर सकते हैं। इजी सवाल नहीं था। यहाँ तक कि जीएस भी कल की तुलना में आज टफ था। तो ऐसे में अगर बात करें मेरिट की, तो नो डाउट मेरिट बहुत ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। सर कंटेस्टेंट इसमें ज्यादा थे, तो इस वजह से भी हो सकता है जो पिछली बार पीआरटी में देखने को मिला था सर वही। हाँ, पिछली बार पीआरटी में कट ऑफ मेरा तो पूरा कट ऑफ का अनुमान ही फेल हो गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल पे आप क्या किए, हालांकि कुछ कैटेगरी में मैं सफल रहा, कुछ कैटेगरी कट ऑफ मेरा ठीक रहा था, कुछ कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी उसका मेरिट मैंने बताया था 52, 53, 55 जाएगा, 67 चला गया, 68 चला गया। तो कहीं ना कहीं देखिए कट ऑफ हम लोग जो बताते हैं, बच्चा दुखी हो जाता है कि सर आप बताते हैं कट ऑफ, इस बार विचार थोड़ा करना चाहते हैं कि सर आप बताते हैं, हम लोग आशा कर लेते हैं, फिर आपका कट ऑफ से ज्यादा चला जाता है, कम जाए तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपसे ज्यादा चला जाता है तो थोड़ा सा आशा टूट जाता है। देखिए विद्यार्थी जी, हमारे पास 1000, 1500 जो लड़के आते हैं, जो अभी तक मेरे पास करीब 50 लोगों का फोन आया, परीक्षा खत्म होने के बाद रात तक 100-200 बच्चों का आ जाएगा, कल तक 1000 बच्चों का आ जाएगा। तो उसके आधार पर बच्चे के द्वारा फोन किया जाता है, सर कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो अनुमानित मुझे लगता है कि इतने लोगों ने इतना स्कोर किया है, हो सकता है इसके बीच में मेरिट रहे। तो उस आधार पर हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं। आयोग का कट ऑफ ही एग्जैक्ट कट ऑफ होता है, हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं ताकि आप स्वस्थ हो जाए और डॉक्यूमेंट पर अपना लग जाए, ताकि वेरिफिकेशन में फिर मान लीजिए बाउंड्री पे है तो डॉक्यूमेंट भी अरेंज नहीं करते आप कि यार पता नहीं मेरा होगा ही नहीं, तो मैं क्या रिजल्ट आएगा तब डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे। हम लोग कट ऑफ बता देते हैं 10,000 लोगों का एनालिसिस लेकर के। तो उससे क्या होता है कि बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, यार मैं इस दायरे में हूं, अब मैं अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता हूं, डीवी में दिक्कत ना होगा। तो सबसे बड़ी बात की जो परीक्षा हो गई, वो जो कंप्लीट जो आपने भर कर रंग के आ गए, अब उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते आप, वो तो वही रह जाएगा। इसलिए प्लीज चिंता न करें। जो पेपर आया है आज का, निश्चित रूप से जितने ज्यादा तो लोग फॉर्म भरे जरूर हैं, लेकिन वो पिछले बार का जो आया था टीआरई 1 में प्राइमरी का पीआरटी का जो क्वेश्चन था, उसके लेवल के बराबर कहीं लेवल का क्वेश्चन आया है। और पिछले बार चूंकि सीट भी ज्यादा था, भीड़ भी ज्यादा थी, इस बार सीट कम भी है, अब भीड़ लगभग ज्यादा है। तो ऐसे मुझे लगता है कट ऑफ 65 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ, 65 के आसपास। चाहूंगा कि सर सभी सब्जेक्ट के लिए आप बताएं। हाँ, मतलब साइंस का सब्जेक्ट मैंने बताया, और सभी विषय में पेपर टफ ही थे। तो मुझे लगता है कि साइंस और मैथ इसका कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए। अब 70 भी चला जाए, देखिए भीड़ है। पिछली बार तो देखिए कि 55 बता रहे थे, चला गया 67। इस बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि 65, 60 से 65 के बीच में कट ऑफ, 65 प्लस माइनस 3 प्लस 65 प्लस 3 या फिर 65 माइनस 3, हमको लग रहा है ये कट ऑफ रहेगा साइंस में। 65-70 के बीच में जो है हाँ सेफ रहेगा। साइंस मैथ कंबाइंड था ना, अलग अलग नहीं है। इस बार जो आप 9, 10 देंगे तो मैथ अलग है, साइंस अलग। इस बार साइंस मैथ कंबाइंड है, एक साथ हुआ है, तो साइंस मैथ का कंबाइंड कट ऑफ जारी होगा, उसका होगा 65 प्लस माइनस 3। जो सोशल साइंस है उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, इससे आप मान सकते हैं 70 प्लस माइनस 3 सोशल साइंस का कट ऑफ। जो टफ था वो भी, यानी 65 पार वाले भी सोशल साइंस में रखे हैं अपना। और एक पेपर भाषा का हुआ है, भाषा का पेपर मैंने अभी पूरा देखा नहीं अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, भाषा का पेपर 9, 10 में भी आसान आया था। इस बार फीडबैक मैं ले लूंगा तभी बता पाऊंगा भाषा में क्या है। लेकिन मेन ज्यादा भीड़ का है सोशल साइंस और गणित मैथ में। गणित मैथ का 65 प्लस माइनस 3 और एसएसटी का 70 प्लस माइनस 3, क्योंकि एसएसटी सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता होता है, पॉलिटी सबको पता होता है, हिस्ट्री साइंस में कई सारी चीजें सबको पता नहीं होता। ये मेरा, इसलिए बच्चे दुखी आप ना हो, हम आपके एक सहूलियत के लिए हम लोग कट ऑफ बताते हैं। और जो एनालिसिस होता है, बच्चों का फोन आता है, उसमें ज्यादातर जिसका स्कोर जिसके बीच में बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ जारी करते हैं। कई बार कट ऑफ सही भी होता है, कट ऑफ गलत भी होता है, क्योंकि हम लोग संभावित कट ऑफ जारी किए हैं। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पर परीक्षा दे दिए, कट ऑफ भी मैंने बता दिया कि 65 प्लस माइनस 3 है, एकदम बिल्कुल श्योर है। 70 प्लस माइनस 3 है तो सोशल साइंस में श्योर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, वो सब बनवा लीजिए अभी से। जो डीवी का डेट देता है तो फिर उसके बाद फिर कोई इशारा नहीं रह जाएगा। नाम में गलती, जो भी गलती है आप सुधरवाने के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। बाकी जहां जरूरत होगी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को हम गाइड करते रहेंगे, और पर्सनली मिशन 50 इसमें रहते हैं, जब भी बच्चों को जरूरत होगा यहाँ के मिल भी सकता है। तो बस लगातार आप लोग जो भी है अपना बच्चों के लिए काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ। आपने जो बताया कट ऑफ मिलने की मैथ और साइंस वाला जो था, तो वो 65 के आसपास और 70 के आसपास। देखिए दोनों का लेवल सेम है, एसएसटी और मैथ साइंस सब सेम लेवल का है, मॉडरेट टू टफ। लेकिन क्या है कि सोशल साइंस बहुत लोग पढ़ते हैं और कई लोग रिवीजन में रहता है। साइंस में कई सारे टर्मिनोलॉजी रहता है जो लोगों को रिवीजन में नहीं रहता, इसलिए 65 प्लस माइनस 3 बताए हैं और 70 प्लस माइनस 3 उसको बताए हैं। इसी के जनरल का मेरिट होगा, उसके बाद आप हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर कम करते चले जाइए, वो हो जाएगा। गर्ल्स जनरल का बता देता हूँ 60 के आसपास रहेगा, और उसमें भी गर्ल्स में भी 3-3 नंबर 4-4 नंबर आप माइनस कर दीजिए। हाँ, और एसटी का कट ऑफ जनरल के आसपास होगा, हाँ ईडब्ल्यूएस के आसपास। और मैं बता दूं कि इस बार 1% उनका बढ़ा है आरक्षण का लेवल, तो हो सकता है उनका मेरिट थोड़ा और कम है। अब पिछली बार 1% रिजर्वेशन था बिहार में, इस बार 2% कर दिया। नया जो रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की आई है 75% और उसमें एसटी का 2% कर दिया, निश्चित रूप से कट ऑफ पर भी असर इसका पड़ेगा।